हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के 4th वीडियो में। ठीक है, और हम टाइप पढ़ रहे थे कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कितने टाइप होते हैं। तो हमारे पास 4 प्रकार के टाइप होते हैं। एक टाइप तो हम कल डिस्कस कर लिए थे, आज बाकी के तीनों टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे गुजारिश ये है कि आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शेयर करिए लोगों के पास, बिल्कुल जल्दी से शेयर करिए, शेयर करिए। नीचे आपके पास में शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर के ऑप्शन में जाइए, शेयर करिए बिल्कुल। और सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना जल्दी आपके पास में अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। और मैं वादा करता हूं, आपसे बार बार वादा करता हूं कि आपको पूरे साल पूरा सही तरीके से पढ़ाया जाएगा और पूरे के पूरे A to Z पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है बेटा। तो हमको सिद्ध करना है, इस तरीके के सवाल आपके बनते हैं। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने कहा था कि आपके पास में उसको कैसे करना है, इस तरीके को जो कैलकुलेशन किए थे हमने, उसको जिस हिसाब से किए थे उसी हिसाब से इसको भी करना है। ठीक है, तो हल की तरफ चलते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां आपके पास में 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जहां पर P और Q, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या में हमने कई आपके पास में डिस्कस किया था। सहअभाज्य संख्या क्या है, जिनको नहीं पता है वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। जो नए हैं उनको आपसे गुजारिश है कि आप लास्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर समझाया गया है। तो अब इसमें अगर बात करें तो जहां हम मानते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 को हम P/Q के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि √2 जो है = P/Q - 6, P - 6Q अपान लासा लेकर के आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये आपको मिला। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके पास में पूर्णांक का जो घटाना है पूर्णांक ही मिलेगा। पूर्णांक बटे पूर्णांक जो होता है आपका, ये भी पूर्णांक ही है। 6Q पूर्णांक, P पूर्णांक, आपके पास में दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा आपके पास में। ठीक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक को क्या कहते हैं आप,
या आप इसको बदल भी सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पास, सह-अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब पूर्णांक ही रहेगा आपके पास, विभाजित नहीं होगा आपके पास में। तो √2 इज इक्वल टू पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम कहते हैं परिमेय संख्या, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, P माइनस क्यू, यहां अगर इधर एक परिमेय संख्या है और इधर क्या अपरिमेय संख्या है, इसीलिए दोनों एक दूसरे पे विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। और विरोधाभास उत्पन्न करने की वजह से, क्योंकि आपके पास इधर वाला पक्ष अपरिमेय संख्या कह रहा है और इधर वाला पक्ष जो है परिमेय संख्या कह रहा है, ये जो विरोधाभास है इसकी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने कल्पना करी थी वो कल्पना हमारी गलत है, और ये जो है 6 + √2 एक आपके पास में अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया 6 - q एक परिमेय जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह तथ्य जो है विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ये तथ्य जो है दोनों पक्षों के में विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, दोनों पक्षों का, या सीधा कह ले यह तथ्य जो है, यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपका इस टाइप का जो सवाल है वो फिनिश होता आपके पास। इसमें अगर आपके पास में माइनस हो बीच में तब क्या होगा, तो टाइप 2 में जो हमने बोला था, टाइप 2 में a + -√b है, तो a+ आपके पास में √b का टाइप का हो चुका है। ये माइनस वाला भी आपको देख लेते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, नोट हो गया होगा आपका। अब देखिए, अगर आपके पास में इसके बीच में माइनस आ जाता है, इसलिए हमने दोनों लिखा हुआ है आपके पास में, यहाँ पास a + √b और a - √b आपके पास में। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ वही होता, सब कुछ वही होता आपके पास में। जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दीजिए आप। ये आपके पास में ये माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत करेगा। कैलकुलेशन को आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, सब कुछ वही रहेगा, कैलकुलेशन को सोल्यूशन करना पड़ेगा। √2 को उधर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा। जो आपके पास में दाया पक्ष बाया पक्ष एक्सचेंज हो रहे थे, वो एक्सचेंज होना थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा। अब इसमें करेंगे हम, वही बात यहां पास भी है, भी इधर वाला पूर्णांक बटे पूर्णांक है, जबकि इधर क्या आपके पास में अपरिमेय संख्या है। इधर पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या है, जबकि उधर क्या अपरिमेय संख्या है। तो यहां पास भी आपके पास में ये हटा दीजिए, 6q - p, ये एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए 6 - 2
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बस आपको केवल इसमें और कुछ नहीं करना है, बदलाव करने हैं, बाकी सारा आपके पास में लैंग्वेज वही रहेगा आपके पास में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ बेटा जी, देखिए अब ये जो सवाल है, फिर से टाइप 3 पे आ गए हम। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इस वाले कंसेप्ट पर आ गए अब टाइप 3 पे। देखिए a√b करके है हमारे पास में, इसमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही आएगा, बीच में कैलकुलेशन आपका बदलेगा। केवल आपको जो चेंजेस हैं वो टाइप 1 में है, स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, मतलब वर्ग करना पड़ता दोनों की तरफ। बाकी सब में एक जैसा ही फॉर्मेट है, बस नंबर्स बदलने आपके पास में। तो मान के चलते हैं कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या है तो हम ये सारा स्टेटमेंट वही है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर p और q एक सहभाज्य पूर्णांक है। जब ये सारी कंडीशन हो गई तो 7√5 इक्वल टू p बाई क्यू, ये लिख लिया। √5 इज इक्वल टू 7। देखिए इधर वाला भी पूर्णांक भाई, पूर्णांक का मतलब ये क्या है, परिमेय है, और इधर वाला क्या है, अपरिमेय। तो हम यह लिखेंगे आपके पास p/7q, इधर वाला परिमेय है, पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब क्या, परिमेय है। जबकि √5 क्या है, वो अपरिमेय है। p/7q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारी जो कल्पना है, आगे आप और भी नोट कर सकते हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, और जब गलत है तो आप ये कह सकते हैं कि तब आपके पास में 7√2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके के आपके पास में बस बदलाव करने हैं, स्टेटमेंट सब कुछ वही है आपके पास में। फटाफट ये सवाल हो जाएगा, क्योंकि लोग इस सवाल से भागते हैं। और ये कंफर्म, ये चारों टाइप में से कोई एक टाइप आएगा और 3 नंबर आपका फिक्स कर दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, या आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका 3 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फिर से मैं आपके पास में बदलाव करूंगा, केवल कैलकुलेशन बदलूंगा। कैलकुलेशन में जो जो वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी, जैसे ये बदल गया। अब टाइप 4 की तरफ चल रहे हैं। टाइप 4 का मतलब है 3 + √5। टाइप 4 पे 3 + √5 तो मान लेते हैं हम। ठीक है, टाइप 4 पे माइनस भी होगा, तो अब जैसे मैंने टाइप 2 में माइनस लेकर के किया था, वैसे ही आपके पास माइनस लेकर के कर सकते हैं टाइप 4 में। तो हमने मान लिया 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + √5 इक्वल टू p बाई क्यू। लेके जाइए उधर, इक्वल टू p बाई क्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखिए इधर ये संख्या पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या, परिमेय संख्या, जबकि इधर क्या, अपरिमेय संख्या।
ठीक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या है, सारा स्टेटमेंट वही है। एक परिमेय संख्या है जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। और तब जो है 3 + √2 जो क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर आप पॉज करें और नोट करें इसको। फिर मैं अगर टाइप 4 में ही मैं बदल दूं, यहां निगेटिव रख दूं, माइनस कर दिया मैंने। जब माइनस कर दिया तो कैलकुलेशन बदलेगी, केवल कैलकुलेशन में बदलाव होगा, क्योंकि हमने केवल नंबर ही बदला हुआ है, साइन ही बदला हुआ है। तो क्या लिखा जाएगा आपके पास में, यहां भी माइनस कर लीजिए, = P/Q। अब √25 को उधर लेके जाइए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। इधर ये पूर्णांक बटे पूर्णांक है तो परिमेय हुआ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3Q - P/2Q। एक परिमेय संख्या है जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। तब 3 - √2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आपके पास में सभी जो कंसेप्ट है वो सभी के सभी तीनों कंसेप्ट जो है सब एक जैसे पैटर्न में चल रहे हैं, जबकि जो कंसेप्ट 1 है आपके पास, पैटर्न 1 है आपके पास में, वो उसमें केवल स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, मतलब वर्क करना पड़ता है, जिससे वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये इस तरीके के पैटर्न को बस ये सवाल आप प्रैक्टिस करिए, और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो केवल आपको नंबर्स सोचना है कि सारे कंसेप्ट तो वही है, नंबर्स बदलना है, नंबर्स बदल करके आंसर आ जाने हैं आपके पास में। ठीक है, कुछ करना नहीं है, हर साल ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, आज हमने आपको कंप्लीट करवा दिया पूरा ये। यहीं से आपके पास में, क्योंकि जो नया सिलेबस है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहीं तक है। आगे जब होगा तो हम देखेंगे, बट आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका यहां से जो नंबर्स आने हैं आपके पास में 5 नंबर टाइप का, 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है, 4 से 5 नंबर का। तो आपके पास में ये तो कवर हो गया आपके पास में, इसमें तो कंफर्म आना ही आना आपके पास में। और एमसीक्यूज वगैरह जो आएंगे वो भी आपके पास कवर हो गए हैं आपके पास में। तो एलसीएम एचसीएफ से आएगा एक्सरसाइज आपके पास में 1.2 है, वो कर लीजिएगा पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। नई बुक के अकॉर्डिंग जो है 1.1 है। ठीक है, 1.3 कर लीजिएगा पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। ये आपके पास में उसमें ज्यादा सवाल आए नहीं है, लगभग मैंने सवाल इसी में एग्जाम्पल ले लेकर के मैंने करवा दिए। ठीक है, अब आपके पास में ये 1.3 हो गई आपके पास में, तो उसके पैटर्न मैंने बना दिया, वो सारे कर लीजिएगा। अब यहाँ पास आपके पास है, तो हम कल से नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर रही बात इसमें तो हम सिलेबस जो है जितना है उस हिसाब से पढ़ा दिए, आपका कंप्लीट करिए आप। आगे देखते हैं हम आगे की तरफ क्या होगा आपके पास। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा कि सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, इतनी बहुत गर्मी है मेरे कमरे में, बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से मैं पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं आपको पास आता हूं पढ़ाने के लिए कि आपकी तैयारी होती रहे। बस मेरा मुद्दा यही है कि आप गांव के बच्चे हैं और गांव के बच्चों की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। गांव के बच्चों जो हैं उनका भी 96, 95, 90 को ऊपर नंबर आना चाहिए।
मैथमेटिक्स में तो 100 ऑफ 100 आना चाहिए। रिकॉर्ड है, मेरे बच्चे पढ़ाए हुए 100 ऑफ 100 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आपसे कहा जा रहा है उतना करते रहिए। आपको श्योर है आपके पास भी आपका भी 90 के ऊपर तो आएगा ही आएगा, और गारंटी है अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो 100 ऑफ 100 भी आएगा, ठीक है। कहीं बाहर से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जो टीचर्स हम लोग अरेंज करते हैं लगभग उसी के टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करिए चैनल को, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, गांव तक पहुंचाइए, क्योंकि गांव का ही मैं लड़का हूं तो गांव तक पहुंचाइए। मैंने तो कोशिश करी अपने बच्चों तक, आसपास जितने बच्चे हैं उन तक कहा है ज्वाइन करिए, तो ज्वाइन भी कर रहे हैं और वो स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके भी जो आप बाहर से हैं जितने बच्चे, ठीक है, यूपी के ही होंगे आपके पास में, बिहार से होंगे, जहां भी आपके पास हिंदी मीडियम बोर्ड्स हैं, एनसीईआरटी चल रही है, वो सारे बच्चों से आपसे रिक्वेस्ट है, आपके आसपास जितने भी गांव के बच्चे हों उनको शेयर करिए और उनसे कहिए सब्सक्राइब करें और वीडियो में रेगुलर क्लास करें। आपके पास में यूट्यूब पर उनको हमेशा मैथ और साइंस की क्लास रेगुलर फ्री मिलती रहेगी आपके पास में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, नोट तो कर ही लिया होगा अपने पास में। कल मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ में, इसी समय और इसी टाइम। धन्यवाद।